नमस्कार दोस्तों। और आप सबका मेरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर को डिस्कस किया था, उस पर वीडियोस मैंने बनाए, तो मैंने आपसे कहा था कि एक चीज़ आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्द आपको लगेगा, दिखेगा कि ये जो वॉर है ये ऑयल सेंट्रिक होने जा रही है। और देखिए, हो भी हो ही गया। अब ये वॉर पूरी तरीके से ऑयल सेंट्रिक हो गई है, तेल पर केंद्रित हो गई है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े बिगेस्ट ऑयल फील्ड पर हमला किया है, बिगेस्ट ऑयल फील्ड पर, साउथ पार्स पर, उससे तेल का बहुत बड़ा संकट अब आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। भारत में तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। और पूरी तरह से ये युद्ध ऑयल सेंट्रिक हो चुका है, क्योंकि उसके बाद ईरान ने भी जबरदस्त ताबड़तोड़ जिसे कहते हैं हमला ईरान ने सऊदी पर किया, यूएई पर किया, कतर पे किया। कतर का तो उसने एकदम, आप समझ लीजिए, जैसे लग रहा है सबसे ज्यादा दुश्मनी ईरान को यूएई और कतर से ही है। तो अब इसका इंपैक्ट तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप देखें, जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का स्ट्रैटेजिकल यूज किया। अक्सर आप सुनते होंगे, टीवी वगैरह पे देखते होंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ईरान ने बंद कर दिया, जहाज नहीं आ पा रहे। दरअसल ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, जो एक नैरो पैसेज है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये एक जो नैरो पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, 30 से 40 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है। अब यहां पर ईरान का टोटल, ऐसा नहीं है कि ये ईरान के टोटल कब्जे में आता है, बट इशू ये है कि इसका जो बॉर्डर है ना, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ईरान का बॉर्डर बहुत नजदीक लगता है। और मैक्सिमम यहां पर जो प्लेसेस है वो ईरान के ही कंट्रोल में है। तो ईरान के ड्रोन्स, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पर प्लेस्ड हैं। और बहुत इजीली अगर कोई शिप यहां से जाएगा तो ईरान उसको हिट कर देगा, अटैक कर देगा। तो ऑटोमेटिकली कोई ये रिस्क क्यों लेना चाहेगा भाई? कोई कोई ऐसा जहाज जिस पर टन में एलपीजी लोडेड है, क्रूड ऑयल लोडेड है, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल आके गिरे तो उस शिप का, उसके सेलर्स का क्या हाल होगा, आप इमेजिन कर लीजिए। तो इसी वजह से आप देखेंगे दुनिया भर में जब से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हुआ, ब्लॉक हुआ, तब से तेल का संकट दुनिया भर में शुरू हो चुका है। और कच्चा तेल आप देखिए कितना महंगा हो गया है। इस समय लगातार कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का स्ट्रैटेजिकल यूज किया अमेरिका और इसराइल के ऊपर वर्ल्ड प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। और अभी भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर रखा है। और वो कहता है कि मैं जिसे परमिट करूंगा केवल वही जहाज यहां से निकलेगा। तो चाइना का, रशिया का जहाज और इंडिया के एफर्ट्स की वजह से भारत का भी जहाज, भाई हमारा क्या लेना देना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की, हमारे पीएम साहब ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बात किया ईरान के राष्ट्रपति से, उनके विदेश मंत्री से। तो हमने साफ साफ कह दिया, यार देखो ये तुम्हारा युद्ध है, हमारा तो है नहीं, हमने तो शुरू किया नहीं। तुम्हारा अमेरिका और इसराइल का पंगा है, तो तुम लोग निपटो, मेरा क्या नुकसान, मुझको क्यों नुकसान कर रहे हो, मेरा नेशनल इंटरेस्ट क्यों इफेक्ट हो रहा है? भाई हमारा राष्ट्र हित ये है, भाई हमारा शिप आने दीजिए, हमारे लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो खैर, इंडिया के एफर्ट से ईरान ने भारत के शिप्स को रिलीज किया। तो आप देखें, शिवालिक जो है वो हमारा शिप जो है भारत आया, नंदा देवी भारत आया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ा है, और उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या खेल हो गया। अब इजराइल ने क्या किया? अब इजराइल ने ईरान के, और ये कह लीजिए केवल ईरान के ही नहीं, दुनिया के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड को टारगेट कर लिया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस का फील्ड, जिसको साउथ पार्स कहा जाता है। ये देखिए, ये आपका साउथ पार है ईरान के कंट्रोल में। इसी पर इजराइल की तरफ से बॉम्बार्डिंग की गई और इसको बर्बाद कर दिया गया। अभी तक आप देखेंगे युद्ध जो हो रहा था उसमें ये कहा गया कि हम ऑयल इंस्टॉलेशंस पर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, ऑयल रिफाइनरीज पर हिट नहीं करेंगे। अमेरिका ने ये वादा किया था, इजराइल ने भी कहा था। लेकिन अब देखिए, अब ये युद्ध जो है
ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे आ गया है। अब एक दूसरे के ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया था, तो इजराइल ने कहा अब हमने अटैक कर दिया है, और इजराइल के इस अटैक से ये पूरा बर्बाद हो चुका है। और आपको याद होगा अमेरिका ने भी, देखिए अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पे हमला किया था, लेकिन अमेरिका ने, ट्रंप ने वहां से केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ही हिट किया था, ऑयल डिपोज पे हिट नहीं किया था। लेकिन अब धीरे धीरे ये वॉर ऑयल सेंट्रिक हो गई है, और इसकी कीमत दोस्तों पूरी दुनिया चुकाएगी। ये ट्रंप की जो लड़ाई है ये पूरी दुनिया चुकाएगी, पूरी दुनिया आने वाले दिनों में तेल का संकट देखेगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप देखिए ये जो साउथ पार्स है ये दरअसल कतर के साथ ईरान का ज्वाइंट एरिया है। आधा ईरान के अंडर में आता है ये पार्ट, और ये कतर के पार्ट में आता है। इस एरिया पर इजराइल ने हमला किया, साउथ पार्स पर, जो कि ईरान का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है। और खार्ग आइलैंड पर भी अमेरिका ने अटैक किया था, जहां से 90% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट होता है। अब ईरान भैया जब इस अटैक हुआ तो ऑब्वियस सी बात है अब ईरान को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। अब ईरान ने भी फायर बैक किया, और ईरान ने जो फायर बैक किया है वो बड़ा जबरदस्त ईरान ने फायर बैक किया। कई एरियाज पर ईरान ने भी कई देशों पे हमला किया। आप देखिए ईरान ने कतर पे हमला किया, और कतर के पे जो अटैक हुआ है गैस प्लांट पर, कतर के गैस प्लांट पर जबरदस्त डैमेज पहुंचा है कतर पर। जबरदस्त हमला, ताबड़तोड़ हमला, भाई साहब ताबड़तोड़ हमला ईरान ने जो है वो कतर पे किया, यूएई पे किया। यूएई के तो पीछे पड़ गया है, पूरे दुबई को तो वो खंडहर बनाए देना चाहता है। सऊदी पर किया उसने, दुबई पर किया, कतर पे किया। अब आप देखेंगे ईरान इन मुस्लिम देशों पर क्यों अटैक कर रहा है। भाई ये देश तो ईरान पे हमला नहीं कर रहे, हमला तो अमेरिका और इजराइल कर रहा है। तो ईरान के जब साउथ पार पे हमला हुआ दोस्तों, तो ईरान को इजराइल पे हमला करना चाहिए था ना। तो ईरान ने अपने नेबरिंग कंट्रीज, इन पड़ोसी देशों, इन गल्फ नेशंस पे क्यों हमला किया? सऊदी पे हमला, कतर पे हमला, यूएई पे हमला। आप देखिए सऊदी पे हमला हो गया, सऊदी पे हमला किया है ईरान ने, यहां पर भी सऊदी को भी बहुत डैमेज पहुंचा, बहुत जबरदस्त हमला ये सऊदी पे रहा। आप देखिए उसने यूएई पे हमला किया। ये सोचने वाली बात है कि वो इन देशों पर क्यों हमला कर रहा है। आप देखिए यूएई पे जो हमला हुआ है, यूएई पर, यूएई ने तो उसको कंडेम कर दिया, यूएई ने तो इसको टेररिस्ट अटैक कह दिया है, टेररिस्ट अटैक, जो उसने यूएई के ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया है। तो अब आप ये देखिए कि ये क्यों ईरान इन देशों पे क्यों हमला कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल ये जितने भी कंट्रीज हैं, इजराइल ने अगर ईरान पे हमला किया तो ईरान का यह मानना है कि इन सारे देशों ने अपना एयर बेस इजराइल को दिया, एयर स्पेस इजराइल को दिया। भाई अगर इजराइल से कोई आएगा ईरान की तरफ मिसाइल वगैरह कुछ, तो उड़ के ही आएगा ना। तो ईरान कह रहा है अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, अब हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तो उसने सऊदी, उसने कतर, उसने यूएई पे हमला किया। अब ये सारे गल्फ नेशंस बहुत परेशान हैं, और डायरेक्टली ये वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ये वॉर में इन्वॉल्व क्यों नहीं होना चाहते? इसके पीछे भी है कहानी, रीजन, उस पर भी आएंगे, बात करेंगे। बट आप देखें जब ये बात अमेरिका से पूछी गई कि भाई साहब ये इजराइल ने क्या किया, तो ट्रंप ने कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आई न्यू नथिंग, मुझे नहीं पता था। और ये इजराइल ने अपनी तरफ से कर दिया। मतलब कैसी बात ट्रंप कर रहा है। ट्रंप को नहीं पता कि इजराइल इस तरीके का हमला ईरान पे करने जा रहा है। तो क्या ये युद्ध जो है, ये वॉर इजराइल और ईरान के बीच में नहीं, क्या अब ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में हो रही है? कि अमेरिका अपना युद्ध लड़ रहा है, इजराइल अपना युद्ध लड़ रहा है? क्या इजराइल बिना अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिए ये हमला करेगा? बच्चा समझ रखा है इन्होंने, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। दुनिया से कह रहे हैं हमको नहीं पता, ये इजराइल ने अपने आप ही हमला कर दिया है। तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया इस समय तबाह हो रही है, पूरी दुनिया तबाह हो रही है। वियतनाम में लड़े जा करके कोई रिजल्ट नहीं निकला, अफगानिस्तान में लड़े जाके कोई रिजल्ट नहीं निकला, इराक में लड़े जाके कोई रिजल्ट नहीं निकला,
ईरान में लड़ रहे हैं, 20 से ज्यादा दिन हो गए, क्या रिजल्ट निकला? जो मोटिव अमेरिका और इजराइल का था, क्या वो निकला? क्या वो मिला? इजराइल, अच्छा इजराइल का तो चलिए समझ में भी आता है कि इजराइल क्यों लड़ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। इजराइल जो है ना, जानते हैं हम, इजराइल के दो मोटिव्स हैं। पहला मोटिव कि वो ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता। ईरान अगर बर्बाद हो जाएगा इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, तो ईरान के प्रॉक्सीज भी बर्बाद हो जाएंगे, ये हिजबुल्ला, ये हमास, ये सब भी। तो एक तरफ वो ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है, और ईरान जो अटैक कर रहा है गल्फ नेशंस पर, उसका इकोनॉमिकल लॉस इन गल्फ नेशंस को होगा। ये सऊदी, ये यूएई, ये कतर कितने साल पीछे हो जाएंगे, कितने साल पीछे हो जाएंगे। आप देखिए जो कतर पे जो हमला ईरान ने किया है, वहां ऑयल रिफाइनरी, वहां पर काम बंद हो गया। अब आप देखिए उसका इंपैक्ट भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी एलएनजी कतर से आती है। एलएनजी प्लांट पर अटैक हुआ है, माना जा रहा है 7 से 8 साल पीछे चला गया इस अटैक के बाद जो ईरान ने किया है। तो जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं गल्फ के, ये भी कमजोर हो जाएंगे अपने आप। तो इनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो पाएगा कि वो इजराइल को चैलेंज करेगा। तो इजराइल एक ईरान को कमजोर करना चाह ही रहा है, साथ ही साथ में वो मुस्लिम नेशंस को भी कमजोर करना चाह रहा है। क्योंकि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आता, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन था कि नहीं था, वो काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आ जाता तो जानते हो सबसे पहला अटैक किस पे करता? वो इजराइल पर ही करता। अगर डायरेक्टली नहीं करता तो वो हमास और लेबनान, हिजबुल्ला से करा देता। तो इजराइल को अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए इनसे लड़ना पड़ रहा है। अब इसमें साथ अमेरिका दे रहा है इजराइल का, वो उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल है भैया, हथियार बिक रहा है इनका, हथियार बिक रहा है, लड़ रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को तो आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, बर्बाद हो जाए दुनिया की अर्थव्यवस्था। तो जब पूछा गया कि भैया आपको मालूम था कि इजराइल हमला करने जा रहा, तो कह रहे नहीं हमें तो नहीं मालूम था, इजराइल ने बिना पूछे हमला कर दिया। और देखिए इजराइल ने क्या कहा, इजराइल कह रहा है कि अमेरिका को पता था। अब ये दोनों लोग ही लड़े ले रहे हैं, ये दोनों लोग ही लड़े ले रहे हैं। अमेरिका कह रहा है हमें नहीं मालूम था, इजराइल कह रहा है यूएस वॉज टोल्ड अबाउट दिस अटैक, यूएस को बताया गया था कि हम इस तरीके से ईरान पे हमला करने जा रहे हैं। अब अमेरिका ने कहा है, ये वादा, ये प्रॉमिस अमेरिका ने किया है कि इजराइल अब दोबारा अटैक नहीं करेगा ऐसा किसी ऑयल फील्ड पर। अब जो होना था सो हो गया, ईरान से कहा है अब आप शांत रहिए, कंट्रोल करिए अपने ऊपर, अब इजराइल इस तरीके का कोई अटैक आप पर नहीं करेगा। हां, अगर ईरान ने अटैक किया, रिटेलिएट किया, तो अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के सारे ऑयल फील्ड्स को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। अब आप समझ लीजिए किस तरीके से, कितना भयानक ये युद्ध आने वाले दिनों में होने जा रहा है। 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं और इस वॉर का कोई भी रिजल्ट आपको निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इसकी कीमत पूरी दुनिया भुगत रही है, पूरी दुनिया को फेस करना है। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्राइसिस आ रहा है दुनिया में। आप देखें जो ऑयल प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो ऑयल $70-80 पर बैरल था, वो देखिए $110 से ऊपर पहुंच गया है, $110 से ऊपर चला गया है। अब आप समझ ले कितना तेजी से ये दाम बढ़ रहा है। उम्मीद तो ये है कि ये बहुत जल्दी 200 तक जा सकता है। तो इसका इंपैक्ट ऑब्वियस सी बात है देशों पे पड़ेगा, उनकी इकोनॉमीज पे पड़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड आपका टफ हो जाएगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी। तो पूरी दुनिया इसको लेकर के अब परेशान हो रही है, सारे देश परेशान हो रहे हैं, गल्फ नेशंस तो खास तौर से। तो आप देखिए 12 गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज, जॉर्डन और अरब इस्लामिक कंट्रीज ने एकाएक रियाद में मीटिंग बुलाई कि भैया अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। और ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा है ये गलत है, और अगर आपको अटैक करना है तो आप अरब आप अमेरिकन बेसिस पर करिए। आप मॉल पे अटैक, एयरपोर्ट पे अटैक कर रहे हैं, आप सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं क्यों? होटल पे अटैक कर रहे हैं क्यों? बुर्ज खलीफा के पास आपने अटैक कर दिया क्यों? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई का बर्बाद हो गया, तबाह हो गया है ईरान की वजह से। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि ईरान के पास इतना मिसाइल, इतने ड्रोन आ कहां से रहे हैं भैया? एक तो उसके पास है,
दूसरा, उसको चाइना और रशिया मदद कर रहा है भाई साहब। चाइना उसको खुल के तो नहीं कर रहा है, लेकिन बिल्कुल मदद कर रहा है। आप खुद सोचिए, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, तो ईरान डॉलर में पेमेंट तो कर नहीं सकता, ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली ईरान को वेपन्स के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो ईरान क्या है, ईरान ने चाइना से वेपन लिया, चाइना को तेल दिया। वो चाइना से कह रहा है कि तुम हमें वेपन्स देते रहो, हम तुम्हारा जहाज भेजते रहेंगे, शिप भेजते रहेंगे, तुम्हारा हम तेल, तुमको जो तेल की सप्लाई जारी रखेंगे। तेल में पेमेंट हो रहा है और ईरान लड़ रहा है। वरना आप खुद सोचिए कि ईरान क्या मिलिटरली इतना पावरफुल कंट्री है? हाँ, गल्फ कंट्रीज में ईरान है, इसीलिए जितने भी और कंट्रीज है, सऊदी वगैरह, ये ईरान से पंगा नहीं लेना चाहते। ये डायरेक्टली ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते, क्योंकि इनको लगता है एक तो इकोनॉमिकल लॉस बहुत होगा और ये ईरान से जीत भी नहीं पाएंगे। प्लस ये सब अमेरिका के एलाइज हैं, इनको लगता है कि यार अमेरिका एकाएक हमको छोड़ के चला जाएगा तब, और अमेरिका चिल्लाने लगेगा वी वॉन, हम जीत गए, वॉर खत्म, तो जो हमारा लॉस होगा, जो हमको नुकसान होगा, वो कौन पूरा करेगा? इसीलिए गल्फ नेशंस डायरेक्टली आना नहीं चाहते इस वॉर में, और अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक इनमें से किसी ने ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन अब बहुत हुआ। इसीलिए जो रियाद में मुस्लिम कंट्रीज की मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि नाउ इनफ इज इनफ। और जैसे सऊदी वगैरह पे हमला हुआ, सऊदी पर, यूएई पर, कतर पे जो हमला ईरान ने किया, ताबड़तोड़ हमला, सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि भाई साहब अब देखिए, अब आप समझ लीजिए कि अब हमला करने की बारी हमारी है, एंड ईरान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जो धैर्य, जो पेशेंस की लिमिट है, अब वो पूरी हो रही है। सो पेशेंस इन गल्फ नॉट अनलिमिटेड। भाई अनलिमिटेड धैर्य थोड़ी है मेरे पास। कितना हमला करोगे, कितना मारोगे, कितना ड्रोन गिराओगे, कितना स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करोगे? अब बहुत हो गया। अब सऊदी ने कहा कि अब हम भी हमला करेंगे। अब आप समझिए कि अगर इन मुस्लिम कंट्रीज ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया, तो ये वॉर कहां जाएगा? तब ये वॉर कहां जाके रुकेगा और इसका क्या होगा? अगर ये सारे देश एक दूसरे के ऑयल रिफाइनरीज पे हमला करें, तो भाई साहब पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, और पूरी दुनिया एक बार फिर क्रूड ऑयल के क्राइसिस को देखेगी। एक बार हमने देखा ही है ऑलरेडी, हिस्ट्री में हम क्रूड ऑयल की क्राइसिस देख चुके हैं, एक बार हम फिर देखेंगे क्रूड ऑयल की क्राइसिस, अगर ये गल्फ नेशंस आपस में लड़ने लग गए तो। क्योंकि जब लड़ाई होगी तो ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया जाएगा इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए, और उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एलपीजी महंगा, एलएनजी महंगा, इन्फ्लेशन महंगा, इकोनॉमी आपकी डाउन, शेयर मार्केट आपका गिर जाएगा। ऑलरेडी देखिए दुनिया का शेयर बाजार गिरता चला जा रहा है। तो इजराइल का ईरान पर हमला, फिर ईरान का इन देशों पे हमला, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ये चीजें ठीक नहीं हैं, एंड दिस मस्ट स्टॉप एज सून एज पॉसिबल। पूरी दुनिया को इस पर सोचना होगा, एक होकर के इस पर बात करनी होगी कि कैसे जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जा सके, क्योंकि ये मानवता के लिए आने वाले दिनों में ये युद्ध और वर्स्ट होगा और खराब होगा अगर सारे गल्फ नेशंस ने मिलकर के ईरान पे हमला करना शुरू कर दिया तो। और नॉट सरप्राइज्ड कि हो सकता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि चाइना और रशिया की एंट्री हो गई अगर, तो चाइना और रशिया की अगर एंट्री हो गई भाई साहब, तब क्या होगा? तो ये जो ट्रंप है, इसने वाकई में पूरी दुनिया को फंसा दिया है, और पूरी दुनिया इसके युद्ध के, इसके सनकीपन के, इसके पागलपन की कीमत चुका रही है। इसने वियतनाम में पूरी दुनिया को रुलाया, इसने अफगानिस्तान में रुलाया, इसने इराक में रुलाया, अब ये ईरान में। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।